टर्नर्स तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, हम लोगों ने वीडियो नहीं डाली है, तो मैंने सोचा है अभी इस प्लेलिस्ट को पूरी करूं। तो मैं ट्राई करूंगी कि डेली एक चैप्टर की वीडियो आ जाए ताकि ये बुक कंप्लीट हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल्स में तो आप 7 चैप्टर से काफ़ी आगे जा चुके होंगे, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए रिवीजन की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप ईजिली इस चैप्टर को समझ सकें। तो हमारा एसएसटी का सेकंड चैप्टर है जो हमारी एक्सप्लोरिंग बुक है, दैट इज़ इंडियाज़ कल्चरल रूट। कल्चरल रूट क्या होता है? जो हमारे संस्कार, जैसे आपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। तो संस्कृति संस्कार का क्या मतलब है कि जो हम लोग कल्चर मतलब जो हमारे त्यौहार हैं, जो हमारी चीज़ें हम लोग बहुत पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, उनकी जड़ें कहाँ पर हैं, मतलब किस तरीके से वो चीज़ें शुरू हुई, क्या क्या वो हम करते आ रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बात है इस चैप्टर में। तो हमारे जो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं सुभास्ति, इसको संस्कृत में कहते हैं सुभाषिता, वाइज सेइंग मतलब बुद्धिमता की बात, दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन मतलब जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता, दैट विच कैन नॉट बी कन्फेसिनेटेड बाय रूलर्स मतलब जो अधिकार में होते हैं वो उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे मोल्ड नहीं कर सकते, दैट विच इज़ नॉट अ बर्डन जो बर्डन नहीं है, मतलब हम रेगुलर बेसिस पे उस संस्कृति को करते ही हैं। जैसे हमें पूजा पाठ करना होता है, डेली मंदिर जाना होता है, तो वो हमारे लिए कल्चर है, वो हमारा डेली का रूटीन का काम है। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो वो सब हमारे रूटीन के काम है, दैट आर नॉट आवर बर्डन। इसी तरह कल्चर भी हमारा कोई बर्डन नहीं है। दैट विच दो इट इज़ यूज ओनली ग्रोज एवरी डे, जो जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना बढ़ेगा, मतलब हमारी जो अगली जनरेशन है वो भी उसको सीखेंगी, इसीलिए वो बढ़ेगा। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ, यही हमारी सबसे बड़ी जमा पूंजी है जो हमारा कल्चर है, यही हमारा सच्चा ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है ये है महात्मा बुद्ध की जो है तस्वीर है, मूर्ति है, अलग अलग जगह की है। तो अब हम बात करेंगे कि वेदास क्या होता है। आपने सुना होगा ऋग्वेद, ब्रह्मवेद, वेदों के नाम सुने होंगे। तो ये वेद होते क्या हैं, व्हाट आर देयर मैसेज, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज क्या है, वो क्यों बनाए गए, तो उसके बारे में बात की है। व्हाट न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज इन इंडिया। न्यू स्कूल ऑफ थॉट का क्या मतलब है, स्कूल ऑफ थॉट का क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा कि गुरुकुल होते हैं, आपके नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं वो होते हैं आपके सैनिक स्कूल्स होते हैं। तो अब जो सैनिक स्कूल्स होते हैं उसमें जो पढ़ाई तो वही होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो कंपटीशन या जो तैयारी की जाती है वो सैनिक बनने के लिए कराई जाती है। आर्मी स्कूल्स होते हैं, उसमें आर्मी के ही जो हमारे लीडर्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, आर्मी को प्रमोट किया जाता है। इस तरीके के जो स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब उस टाइम पे जब वेद बने थे उस टाइम पे क्या विचार थे वहाँ के लोगों के, मिलेनियम BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल मतलब जो हमारे फोक हैं, मतलब जो देसी हम लोग बोलते हैं, जो ट्राइबल जो हमारी आदिवासी जो ट्रेडिशन है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडियन कल्चर है जो एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली, मतलब जितना हम उसको काउंट कर सकते हैं, एस्टिमेट एक गेस के अकॉर्डिंगली, मतलब हम कह सकते हैं ये बहुत सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड है, बहुत पुरानी है, ये कई हज़ारों साल या कई 100 साल पुरानी है। लाइक एनी एंशिएंट ट्री, जैसे कोई बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जिसके अंदर बहुत सारी रूट्स हैं, बहुत सारी उसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन उनकी जड़ जो है वो एक ही जगह से, कॉमन ट्रंक जो मेन तना होता है वहीं से उसको खाना मिलता है, वहीं से उसको नरिशमेंट मिलता है, और ट्रंक जो है बहुत सारी ब्रांचेस को पैदा करता है जिनकी अलग अलग सोच बन जाती है हमारी। ठीक है, सम ऑफ दीज ब्रांचेज आर अबाउट आर्ट, कोई आर्ट से रिलेटेड है, कोई कला को मानता है, कोई लिटरेचर को मानता है, कोई साइंस को मानता है, कोई धर्म को मानता है, कोई गवर्नेंस कहते हैं, कोई मार्शल आर्ट को। जैसे केरला में अगर आप जाएंगे तो वहाँ मार्शल आर्ट ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, धार्मिक बनारस वगैरह जाएंगे तो रिलीजन ज़्यादा है। अगर हम लिटरेचर में जाएंगे, दिल्ली जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ लिटरेचर ज़्यादा है, साइंस अलग अलग जगह की साइंस ज़्यादा है। देर आर ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट, अलग अलग स्कूल बनाए गए थे, उन्हें थॉट मतलब विचार के आधार पर स्कूल बनाए गए थे जो एक जैसा सोचते थे, उनका ग्रुप बनाया गया, जिनके कॉमन आइडियाज़ थे उनके मिला के एक स्कूल टाइप बनाए गए। ठीक है, मैनी आर्कियोलॉजिस्ट स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट, बहुत सारे जो पुरातत्व विभाग के जो रिसर्च करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया जो कल्चरल रूट है वो कहाँ से मिलते हैं हमें, हड़प्पन, इंदस और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से मिलते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और धीरे धीरे टाइम गुजरने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे हज़ारों या हंड्रेड्स ऑफ स्कूल जो है वो इंडिया में जनरेट हो गए। उनमें से कुछ अर्ली स्कूल हम अभी यहाँ पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया को एक कंट्री के वे में शेप किया और उसको यूनिक पर्सनालिटी दी, मतलब अलग से पहचाना जाता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में।
उनको समझने के बाद, उनके जड़ों को समझने के बाद हम समझ जाएंगे कि इंडिया क्या है, दैट इज़ भारत बेटर, उसको और अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। तो अब हम पढ़ते हैं वेदास हैं क्या। द वर्ड वेदा कम फ्रॉम संस्कृत विद से ये वेदास वर्ड आया जिसका मतलब है ज्ञान, नॉलेज। हैंस विद्या फॉर इंस्टेंस, जिसे हम विद्या बोल सकते हैं। वी ब्रीफली मैंशन ऋग वेदा इन अर्लियर चैप्टर। जो ऋग वेदा को हमने बीच बीच में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। इनफैक्ट हम लोग मेनली जो है वो 4 वेदा को पढ़ते हैं, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामा वेदा और अथर्व वेदा। इनको पढ़ते हैं ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामा वेदा और अथर्व वेदा। देर आर द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया। इनके अंदर सबसे ज़्यादा पुरानी जो इंडिया के बारे में बातें हैं वो लिखी हुई हैं। इंडीड अमंग द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड, इन और इसके अलावा मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी बातें इन्हीं वेदों में लिखी हुई हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ प्रेयर, कहानियाँ इसके अंदर लिखी हुई हैं, सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। दे आर रिसाइटेड ओरली, जिसे ओरली मतलब वर्बली बोला गया था, जिसे लिखा नहीं गया। दूज हाइम्स आर वर कंपोज इन द सप्त सिंधवा रीजन। जो सप्त सिंधवा रीजन है, जो हमने 5वें चैप्टर में पढ़ा था, सप्त सिंधु, 7 सिंधु जो हमारे एरिया थे, वहाँ पर ये सारी कंपोज है, वहाँ पर सब बना हुआ है। इट इज़ डिफिकल्ट टू से व्हेन एग्जैक्टली द ऋग्वेदा द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द 4 वर कंपोज। लेकिन ये एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली कब बना था ऋग्वेदा, लेकिन हम ये मान सकते हैं वो सबसे पुराना है। और उसके ओरल मतलब ओरल बोले जाने के उसके हमें चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता। एक्सपर्ट ने ये प्रपोज किया, उन्होंने सिर्फ एक अनुमान लगाया है कि 5th से 2nd मिलेनियम BC तक ये जो है हमारा 100 से 200 जनरेशन्स के बीच में जो है ये टेक्स्ट कमिट हुए थे, ये बनाए गए थे। मेमोरी थ्रू रिजरस ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग होती थी लगातार, और उसके बाद पास्ड ऑन ओरली विद हार्डली एनी ऑल्ट्रेशन, बिना किसी चेंज के। अगर आप सेम बोल पा रहे हैं ओरली तो ही पास होते थे। बहुत, जैसे अगर मैं एक बात करूँ, आप सबने बाहुबली देखी होगी। अभी बाहुबली में जब दिखाया जाता है कि माँ उनको सिखाती थी, मतलब गुरु जो है दोनों भाइयों को इकट्ठी शिक्षा देते थे और उनसे ओरली ही वो सिखाते थे और ओरली ही उनसे टेस्ट लिए जा रहे थे। तो जो एग्जैक्ट आंसर दे रहे थे वो था बाहुबली, तो वही विनर होता था। तो वही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत स्पीडली टेस्ट लिए जाते थे, जो पास करता था वही जो है वो बनता था आपका वेदा को जानने वाला। दिस मेट्रिच ट्रांसमिशन वर 1000 ऑफ ईयर्स, बहुत हज़ारों साल पहले 2008 में यूनेस्को ने क्या बोला, वैदिक चांटिंग एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेलिजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। यूनेस्को ने 2008 में ये बताएगा कि जो वेदों को पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर ओरल बोलने वाला मास्टरपीस है, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप चुरा नहीं सकते हैं। वैदिक जो गीत कह सकते हैं हम, कंपोज हैं, वो किसने बनाए गए थे, वो ऋषियों ने बनाए गए थे। ऋषिका जो फीमेल्स थी, जो ऋषि थे, ऋषि की पत्नियाँ थी, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में इसको बनाया गया था। देवर एड्रेस इन पोइटिकल, उन्हें पोइटिकल पोएम की तरह उसे गाया गया था। गॉड भगवान या जो हमारी माताएं हैं उनके बारे में, जैसे इंद्रा है, अग्नि है, वरुण है, मित्र, सरस्वती, उषाज और मैनी और अलग अलग। टुगेदर विद द सीयर्स दीज डेट्स स्टैंड फ्रॉम रिथम, मतलब ट्रूथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ एंड इन द कॉस्मोस। अब कॉस्मोस क्या होता है, ऐसा वर्ड जो हमारा सिर्फ कहानियों में हारमोनियस सिस्टम के अंदर है, यूनिवर्स के बारे में बात करता है। तो हमारी जो एक कहते हैं ना दूसरी दुनिया से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। जो पुराने जो हमारे ऋषि और ऋषिकाज थे वो उन्होंने सच में भगवान और भगवानों की पत्नियों को देखा हुआ था, इनको उनके साथ रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जैसे आज हम मूर्ति पूजा करते हैं ऐसे वो पूजा करते थे, उन्होंने उन्हें सच में देखा था। तो ये बहुत एक पुरानी जो है ह्यूमन है, मतलब एक आप कह सकते हैं एक थॉट है, कहावत है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब द एग्जिस्टेंस दैट इज़ द सुप्रीम रियलिटी इज़ वन, जो है वो अभी है बट सेजेस इट गिव्स इट मैनी, मतलब कहते हैं ना सबका मालिक एक है, जैसे हमारे साईं बाबा ने कहा था। तो मतलब सारे हम लोगों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग पीढ़ियों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बट एक्चुअल में जो पावर है, जो गॉड की पावर है वो एक ही है। इन द वर्ड व्यू सम वैल्यूज़ वर स्पेशली इंपॉर्टेंट बिगनिंग विद ट्रुथ विच वॉज ऑफन अनदर नेम फॉर गॉड, मतलब जो बिगनिंग है वो सच्चाई से शुरू होते हैं। जैसे आज भी आपके पास इस चीज़ का आंसर नहीं है कि सबसे पहला इंसान धरती पर कैसे जन्म लिया, सबसे पहले गाय आई थी पहले या भैंस आई थी, गाय आई थी या बछड़ा आया था, मतलब हमें नहीं पता, मुर्गी आई थी या अंडा आया था। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हम लोग ट्रिक्स में पूछ रहे हैं इसका आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि अंडे से ही मुर्गी बनती है और मुर्गी के बिना अंडा नहीं आ सकता। तो सबसे पहले कौन आया, तो ये जो है इसे हम सच मानते हैं, ट्रुथ की, ये सब भगवान ने एक ही साथ जो है जब पृथ्वी का निर्माण किया तभी आए थे। द लास्ट मंत्रास वर्सेज ऑफ ऋग वेदा ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग पीपल,
जो हमारे सबसे लास्ट मंत्र हैं जो हम बोलते हैं, और ऋग्वेदा के जो सबसे आखिरी मंत्र हैं वो ये कहते हैं कि लोगों के बीच में एकता रहनी चाहिए। कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कम ऑन, कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट्स एग्री। मतलब एक साथ आओ, एक साथ बोलो, अपने एक साथ एक जैसे विचार रखो, जैसे मतलब एक दूसरे के विचारों पे आपकी जो दिमाग है उसको हाँ करनी चाहिए। यूनाइटेड बाय योर पर्पस, यूनाइटेड बी योर पर्पस, मतलब एकता ही आपका जो है लक्ष्य होना चाहिए, एकता से ही आपके दिल जुड़े होने चाहिए। मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड, कि आपकी सबकी थॉट मिलनी चाहिए और तुम सब उसके लिए सहमत होने चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। अब वैदिक सोसाइटी क्या है? वैदिक सोसाइटी जो है वो अलग अलग जन या क्लैंस, जैसे मतलब जो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। ऋग्वेदा के अंदर लगभग 30 ऐसे ग्रुप्स थे। फॉर इंस्टेंस जैसे भारताज, पुरुज, कुरुज, यदूस, तुर्वाशाज एक्सेट्रा। ईच क्लैन वॉज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रीजन, मतलब एक जैसे अगर हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट का एक रीजन है, एक एरिया है नॉर्थ वेस्ट का, हर जो एक पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पर एक क्लैन बन गया धीरे धीरे। 30 ऐसे क्लैन हैं जो ऋग्वेदा के अंदर ऋग्वेदा को मानते हैं। जैसे ये इन्होंने बताया कि बर्थ ऑफ बुद्धा और महावीरा इस टाइम पे पैदा हुए थे, उपनिषदास यहाँ थे, वैदिक स्कूल इस एरा में बने। तो ये एक टाइमलाइन आपको यहाँ दिखाया हुआ है। नॉट मच इज नोन ऑफ दीज जनाज, लेकिन ज़्यादा हम इन ग्रुप्स के बारे में नहीं जानते हैं कि उनकी सोसाइटी को कौन होल्ड करता था, कौन चलाता था। वेदास हमें सिर्फ कुछ क्लू देते हैं, जैसे राजा, कि वहाँ पर एक राजा होता था, सभा होती थी, समिति होती थी, बोथ ऑफ विच रेफर टू अ कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। जो हम लोग आज टीवी में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि एक राजा होता है, एक सभा होती है और उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण मंत्रीगण होते हैं। तो ये हमें एहसास कराते हैं कि सब लोग एक जगह इकट्ठे होते थे। उनके अलग अलग प्रोफेशंस वहाँ पर मेंशन होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी कर रहा है, वीविंग जो बुनाई कर रहा है, पोटर जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, बिल्डर जो घर बना रहा है, कारपेंटर जो हमारे फर्नीचर को बना रहा है, हीलर जो दवाइयाँ दे रहा है, ठीक कर रहा है, डांस करने वाले हैं, बार्बर, कटिंग, नाई, प्रिस्ट जो मंदिर वगैरह में बैठते हैं। ओके, हीलर हम डॉक्टर का आज के भाषा में जो डॉक्टर्स हैं उनको बोल सकते हैं। हीलर ये होता था कि जो डिजीज़ या हमें मतलब डॉक्टर वाला काम जो कर रहे हैं, जो हमारे उसको हमें संतुष्टि प्रदान कर रहे थे, हमारे को कोई डिजीज़ हो गई, कोई चोट लग गई, उसको हमें हील कर रहे थे। तो इसके बाद है हमारा वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स। अब वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है? वैदिक कल्चर ने बहुत सारे रिचुअल्स बनाए, यजना, जैसे जिसे हम अब यज्ञ पढ़ते हैं, यज्ञ बनाया गया। कि आजकल आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी यज्ञ होते हैं। जब भी हम कोई नया घर बनाते हैं, नई शॉप खोलते हैं, तो पहले हवन होता है। हवन नाम सुना होगा आपने, यज्ञ होते हैं। तो ये जो रिचुअल था, ये जो कल्चर है, ये वैदिक कल्चर है। वेदों में लिखा गया है कि इसके अंदर क्या होता था, जो हमारे भगवान और गॉडेसेस जो होती थी, वो एक खुद के लिए या सब कलेक्टिव बेनिफिट के लिए ये रिचुअल्स जो है वो फॉलो करते थे। जनरली तो डेली जो हम प्रेयर करते हैं और अग्नि देवता को उसको खाना वगैरह प्रदान करते हैं। द डेटी एसोसिएटेड विद फायर, कुछ जो यज्ञ में क्या होता है, एक अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये और ज़्यादा मुश्किल होता गया टाइम के साथ साथ। अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषदाज। उपनिषद जो है ग्रुप ऑफ टेक्स्ट है, मतलब एक उपनिषद के ग्रंथ है जो वो में मिले, इंट्रोड्यूस, इन्होंने कुछ नया करा, सच एज रीबर्थ। उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं कि आपने सुना होगा कि तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम अगले जन्म में कुत्ता बन जाओगे या इंसान का जन्म नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। तो ये वाली जो बातें थी कि हर इंसान का बार बार जन्म लेता है हर प्राणी, वो किन्होंने कही थी? वो हमारी उपनिषद वाले लोगों ने कही थी। और कर्मा, कर्मा का मतलब जो जैसा काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अवर एक्शन और देयर रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट। अगर हम एक स्कूल की बात करें, जनरली जिसे हम वेदांता कहते हैं, जिसके अंदर सारी ह्यूमन लाइफ, नेचर और यूनिवर्स के बारे में बात की गई है, उसे हमने ब्राह्मण बुलाया। ब्राह्मण, इसको हम ब्रह्मा को आप गॉड ब्रह्मा, जो हमारे भगवान ब्रह्मा है, उनके साथ नहीं कन्फ्यूज होना। ब्राह्मण हम इसे कह सकते हैं, जैसे आज के टाइम पे हमारे जो ब्राह्मण हैं उनके साथ आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डिवाइन, बहुत पवित्र आत्मा उस टाइम पे माना गया था। समटाइम्स ऐसे द टू वेल नोन मंत्र, जो सिंपल 2 मंत्र थे, वो हैं जैसे इन्होंने बताया, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्राह्मण, दैट इज़ टू से आई एम डिवाइन, मतलब मैं प्योर हूँ, इसके लिए कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। तत्व, तत्व त्वम असि, यू आर दैट, क्या तुम भी हो, यू तुम भी वही हो। द उपनिषदाज ऑल्सो इंट्रोड्यूस, उन्होंने आत्मा और सेल्फ, द डिवाइन एसेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि जो आत्मा है वो प्योर रहती है, वो ना मरती है ना जीती है। ये सुना होगा कि शरीर सिर्फ जलता है और आत्मा जो है किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी उपनिषद ने ही बताया था। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट, कि इस वर्ल्ड में सब कुछ आपस में कनेक्ट है या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो आपने EVS में साइकिल्स पढ़ी होंगी, लाइफ साइकिल पढ़ी होगी कि किस तरीके से
एक जैसे चूहा है उसको बाज ने खा लिया, इस तरह से घूम फिर के उसको सांप ने खा लिया, घूम फिर के वो सर्कल चलता रहता है, लाइफ साइकिल, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर दैट बिगिंस विद सर्व भवन्तु सुखिना। जैसे हमारी जो सबसे पहली एक कॉमन प्रेयर है सर्व भवन्तु सुखिना, हम मतलब मे ऑल क्रिएचर बी हैप्पी, तो इस पोएम के साथ शुरू होती है ताकि हम लोग अपने डिजीज़ और दुखों से दूर हो सकें। हैव यू हर्ड, क्या आपने ऐसी कोई इंपॉर्टेंट जो स्टोरी है वो सुनी है अपने दादा दादी पापा मम्मी से, तो वो ज़रूर आपस में क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि अर्ली इन द 1 बिलियन BC, तो फर्स्ट मिलेनियम BC में बहुत सारे और स्कूल जो है वो बनने लगे वेदास के बारे में, उनमें से एक था योगा जो डेवलप्ड हुआ, जिसने मेथड डेवलप किया, जिसने रियलाइज़ कराया हमारी कॉन्शियसनेस को, मतलब हमारे अंदर एक आत्मशक्ति है, हम अपने अंदर झांक सकते हैं। आपने देखा होगा कि योगा में ये सिखाया जाता है सांस अंदर लो, अपने अंदर एक जो अग्नि को देखो, इस तरीके से आपने बातें सुनी होंगी। टुगेदर दीज स्कूल्स ऑफ, धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये हिंदू जो आज के टाइम में हिंदू हैं उनका बेस बने। उसके लिए सबसे पहले आया बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म क्या होता है, ये भी एक नया स्कूल ऑफ थॉट था जो सिर्फ ये नहीं मानता था कि वेदों की वजह से, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की कि वेद बिल्कुल सही है, उन्होंने अपना खुद का सिस्टम बनाया जिसका नाम था बुद्धिज़्म। 2.5 मिलेनियम अगो, लगभग 250 साल पहले, अ यंग प्रिंस नेम सिद्धार्थ, जो सबसे राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, जो हमारे लुम्बिनी टुडे इन, जो हमारा है ये कहानी ना जो नेपाल में है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स दे यूज़, इससे हमें पता चला है कि वो नेपाल में पैदा हुए थे। स्कॉलर्स अलग अलग कंक्लूजन के साथ आए, ये दिखाया गया था उनके ईयर से पहले, उनके बर्थ ईयर से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आए थे। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि 560 BC एक अप्रॉक्सीमेट ईयर हमने इसको चुना था। इसके अंदर हमारी स्टोरी में कोई डिफरेंस नहीं आता, हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम जो हैं वो क्या हुए थे, एक प्रोटेक्टेड लाइफ में बढ़ने लगे, मतलब माँ बाप के जैसे आप लोग, आपके माँ बाप आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप बढ़ रहे हैं। एक दिन जब वो 29 साल के थे, ही हैज़ टू बी ड्राइवन थ्रू द सिटी इन चैरियोट, उनको बोला गया कि आप चैरियोट में जाओ, और फर्स्ट टाइम वो अपनी लाइफ में एक बूढ़े आदमी से मिले, एक बीमार आदमी से मिले और एक डेड बॉडी से मिले। 3 लोगों को उन्होंने देखा, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मरे हुए आदमी को उन्होंने देखा। ही ऑल्सो सो एन एस्केटिक, उन्होंने एक एस्केटिक को भी देखा। एस्केटिक क्या होता है आपका, समवन हु एंगेजेस इन अ रिलीजियस डिसिप्लिन टू अटेन अ हायर कॉन्शियसनेस, मतलब जो जैसे आज के टाइम में प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो मतलब एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक हाई कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने के लिए, मतलब अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए, जो एक स्ट्रिक्ट जो है रूटीन फॉलो करते हैं। हु अपीयर टू बी हैप्पी एंड पीस, जो खुश हमेशा दिखाई देते हैं और शांति में दिखाई देते हैं। फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए सिद्धार्थ डिसाइडेड टू गिव अप हिज पैलेस लाइफ, उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं जो राजाओं वाला जीवन जो जी रहा हूँ पैलेस में उसको छोड़ूंगा। अपनी पत्नी को भी उन्होंने, अपने बेटे को भी उन्होंने वहीं छोड़ा। ट्रैवलिंग ऑन फुट, पैरों पे पैदल चलते हुए वो उस एस्केटिक के पास गए और उनके बाद अलग अलग एस्केटिक्स और स्कॉलर्स से मिलते गए। उन्होंने ही सर्च फॉर द रूट कॉज, जो ज़मीनी इस चीज़ का कारण है, जो इंसान के दुखों का कारण है, उसको ढूंढने में लगे रहे। आफ्टर मेडिटेटिंग, ध्यान लगाने के बाद, पीपल ट्री के नीचे एक बोध गया में, उन्होंने बिहार में जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने जो है उस प्रकाश को पा लिया आखिर में, जिसके अंदर जो इग्नोरेंस, उन्होंने देखा कि सारे दुखों का कारण क्या है, इग्नोरेंस और अटैचमेंट, किसी से लगाव और खुद को मतलब लोगों के द्वारा इग्नोर किए जाने का ही सबसे बड़ा मेन कारण है लोगों के दुखों का। अगर हम इन दोनों कारणों को दूर कर ले तो हम क्या होंगे, शुद्ध बन जाएंगे, खुश बन जाएंगे। सिद्धार्थ ने को धीरे धीरे हम लोग बुद्ध के बारे में, बुद्ध के नाम से जानने लगे, क्योंकि बुद्ध का मतलब है एनलाइटेंड, जो प्रकाश में है और जो जागा हुआ है। द बुद्ध स्टार्ट टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज, बुद्ध ने लोगों को पढ़ाना शुरू किया जो जो उन्होंने समझा, जो जो उन्होंने सीखा। इवन इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी और को, दूसरे प्राणी को तकलीफ ना पहुंचाना। नॉन वायलेंस मतलब किसी के साथ लड़ाई ना करना। नो, जिसका जो सबसे शुरुआती मतलब था वो नॉन हर्टिंग, किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को चोट ना देना। ही ऑल्सो इंसिस्टेड, उन्होंने ये भी बताया कि सिंसियर इनर डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, मतलब मन के अंदर आपको एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने अंदर जो है भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। द फॉलोइंग ऑफ सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेसेस देन सिंपली, उसको धीरे धीरे उन्होंने सिंपली किया था। नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, सिर्फ पानी से किसी को प्योर नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे हम कहते हैं गंगा जल छिड़क दो और सब चीज़ साफ हो जाएंगी, नहीं। दो मैनी पीपल मे बाथ हेयर इन सेक्रेड रिवर, हाँ मानते हैं कि बहुत लोग हैं जो वो नहाते हैं ऐसे गंगा रिवर्स वगैरह में, लेकिन जो प्योरिटी है, लेकिन जो शुद्धता है, जो सच्चाई है, वो हमारे अंदर ही रहती है। उसके लिए हमें कहीं गंगा में, बनारस में, तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंदर से शुद्ध हैं तो आप
शुद्ध हैं, ठीक है, हज़ारों टाइम बेटर हैं। बुद्धा ने ये भी पता किया कि संघ मतलब जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, अ कम्युनिटी ऑफ भिक्षुज, ये भिक्षुक जो भिक्षक आज के टाइम पे जैसे हम भिखारी बोल देते हैं, प्रीवियसली वो भिक्षुज थे, मॉन्क्स, जिन्हें नन्स जो क्या कहते थे, वो उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो प्रैक्टिस करें और इस टेक्निक को स्प्रेड करें, लोगों तक फैलाएं। तो हमारे जो बुद्ध ने तो उन्होंने भिक्षु को फाइंड आउट किया, जो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अपने आप को डिवोट कर दिया उन्होंने अपना ज़िंदगी, कि लोगों को वो सिखा सकें। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशिया के बहुत सारी जगह पर उनको उनके बारे में पता चला। नन जो थी वो फीमेल थी, फीमेल जो हम लोग मोंक बोल सकते हैं, बुद्ध बोल सकते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले, फीमेल को नन बोला जाता है और मेल्स को मोंक बोला जाता है। उसके बाद जो नया स्कूल आया वो आया था जैनिज़्म। जैनिज़्म क्या था, जैन लोग जो आज भी आपने देखा था उसको, वो भी क्या है उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा फैलने लगा। उसकी रूट्स जो है वो जो हमारे सिद्धार्थ गौतम से भी पहले की जितनी ही पुरानी मानी जाती हैं, उन्हीं की तरह, सिद्धार्थ गौतम की तरह ही एक प्रिंस वर्धमान थे जो एक रॉयल फैमिली में 6th सेंचुरी में वो पैदा हुए थे। उनका जो बर्थ प्लेस है वो नियर जो वैशाली है, जो आज के टाइम का बिहार है, बिहार के आसपास उनका जन्म हुआ था। 30 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना घर सब कुछ छोड़कर बाहर चले जाएंगे और स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाएंगे। उन्होंने एस्केटिक्स को फॉलो किया, जो है 12 साल तक उन्होंने उसे फॉलो किया और बहुत ज़्यादा नॉलेज, उन्होंने सुप्रीम विजडम जो महाज्ञान है उसकी प्राप्ति की। ही बिकेम नोन एज महावीरा। उनको आगे चल के महावीर के बारे नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि जो आज भी जैन हैं वो महावीर, जो उनके जो हम लोग बोल सकते हैं उनके भगवान हैं, वो महावीर जी माने जाते हैं। वो बहुत बड़े हीरो बन गए थे। उन्होंने जो है लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया था, जो उन्होंने रियलाइज़ किया था, जो उन्होंने सीखा था। जो वर्ड जैन है वो कहाँ से आया है, वो आया है जीना, जिसका मतलब है कॉन्करर। दिस डज नॉट रेफर टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरी और एनिमीज। वो सिर्फ मतलब हमारी लिमिट्स और दुश्मनों के से नहीं आ करते। वो कहते हैं सबको इग्नोर करो, अटैचमेंट को इग्नोर करो, आप किसी से भी जो है मोह मत रखो, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जैन ने अहिंसा, अनेकता, वेदा, और जो हमने अभी सीखा था सिद्धार्थ गौतम थे, उसी तरह इन्होंने भी वही चीज़ पढ़ाया। अपरिग्रह, दीज आइडिया शेयर टू लार्ज एक्सटेंट टू, इन्होंने काफ़ी आइडिया जो है वो बुद्धिज़्म के साथ इनके मिलते हैं और जो पुराने जो वेदांतिक स्कूल हैं उनसे भी मिलते हैं। द फर्स्ट मे बी लेट्रेटेड, इसको हम महावीर जी की वाणी में कह सकते हैं। ऑल ब्रीदिंग, सब सांस लेने वाले, एग्जिस्टिंग जो है इस दुनिया में, लिविंग जो जिंदा है, जिनके अंदर कोई विचार है, सोचने समझने की शक्ति है, सारे जो वो क्रिएचर है जो भी बनाए गए हैं, शुड नॉट बी स्लेन। उन्हें सिर्फ ना तो उन्हें बंद करना चाहिए, ना उनको मारना चाहिए, उनको जो है परेशान नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, ना ही कहीं दूर लेकर जाना चाहिए। इनको हम सिंपल वर्ड में कर सकते हैं। अनेकता वेदा मतलब नॉट जस्ट वन, पर्सपेक्ट और पर्सपेक्टिव, दिस इज द ट्रूथ। जो हमने सुना है कि एक सिंगल स्टेटमेंट है, नॉट जस्ट वन, सिर्फ एक ही नहीं है, अनेकता में एकता, सब एक है। अपरिज्ञा नॉन पोजिशन, कोई किसी का नहीं है, कोई भी चीज़ है जो किसी एक की नहीं है, वो सबकी है। एडवाइजेस डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल, कि ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, इस चीज़ से दूर हो जाना चाहिए, तभी आप शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। जैनिज्म जो है उन्होंने इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस, सारे जो है क्रिएचर्स हैं वो आपस में डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ह्यूमन से लेके इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स तक सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कोई भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। जो संस्कृत आज सर्च कर रही है नेचर, फ्लोरा और फोना के बारे में, वो इस ट्रुथ को बिल्कुल सच मान रही है। क्योंकि अगर हम कहें ओशन लाइफ कोई काम की नहीं, ओशन लाइफ ना हो तो जो हमारा जो कचरा है वो नहीं साफ़ होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड है। हम कोई भी चीज़, क्यों सरकार जो आजकल है वो गवर्नमेंट वो ये कहती है कि ये क्रिएचर ख़त्म होने वाली है, ये चीज़ इसको बचाओ, वो इसीलिए है कि अगर शेर नहीं होंगे तो भी प्राणी जो है वो नहीं रह सकते। तो एक जटाका टेल्स है, एक कहानी है जिसने ये बताया है कि इंडियन चिल्ड्रन जो हैं, अडल्ट हैं, वो स्टोरीज़ बुद्ध की जो है वो बताते हैं, किस तरीके से बताते हैं बुद्धिस्ट की वैल्यू को। इन अ वेल नोन, एक बहुत अच्छी जानकारी टेल है, द बुद्धा वाज अ किंग ऑफ अ लार्ज ट्रुप ऑफ मंकी। बुद्ध जो है बहुत सारे मंकीज़ के एक ट्रुप के लार्ज थे, जो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे रहते थे और जो हमारा फ्रूट, एक्चुअल जो फ्रूट है उनकी खुशबू और उनके स्वाद से जिंदा थे। डिस्पाइट द मंकी किंग इंस्ट्रक्शन दैट नो फ्रूट शुड एस्केप, इसके बावजूद मंकियों के राजा थे, उन्होंने ये कहा था कि कोई फ्रूट बचना चाहिए। वन डे अ राइप फ्रूट फेल इनटू द स्ट्रीम बिलो, एक दिन जो एक थोड़ा सा गल जाता है राइप फ्रूट है, जो ज़्यादा पक जाता है, वो जो है नीचे पानी में गिर गया, बहते पानी में गिर गया। कैरिड बाय द करंट, और उसके अंदर करंट से मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया और वहाँ पर नेट था, जाला था,
टेकनदुंडा प्लेस, वो उसको पैलेस में ले गया। मतलब कोई शिकार पकड़ने आए हुए थे राजा के पैलेस के लोग, उन्होंने उसको नेट में पकड़ लिया और उसको ले गए। द किंग वॉज सो एनचांटेड बाई इट्स टेस्ट, जो किंग है वो उससे बहुत ज़्यादा, उस टेस्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने ऑर्डर किया अपने सोल्जर्स को कि उस ट्री को ढूंढो और हम मुझे उसके फल और ज़्यादा खाना है। और बहुत दिनों की सर्च के बाद उनको वो ट्री मिल गया जहाँ पर जो मंकी हैं वो ट्री के फ्रूट इंजॉय कर रहे थे। सोल्जर्स ने अटैक किया मंकी पे। द ओनली वे फॉर द मंकी की टू सेव हिज मंकी वॉज टू हेल्प देम क्रॉस द स्ट्रीम। तो एक ही तरीका था मंकी के राजाओं के पास अपने मंकी को बचाने के लिए कि वो उस स्ट्रीम से, उस पानी की लहर से एक साइड से दूसरी जगह चले जाए, लेकिन वो खुद से वहाँ से जा नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत चौड़ा था, बहुत बड़ी लार्जर स्ट्रीम थी। तो मंकी के किंग ने कॉट होल्ड ऑफ अ ट्री, उसने क्या किया, एक ट्री को पकड़े रखा ऑन द अदर बैंक एंड लेट देम यूज हिज बॉडी एज अ ब्रिज टू क्रॉस द स्ट्रीम। उसने अपनी बॉडी को, जैसे ये देखो यहाँ पर एक ट्री से पैर को पकड़े रखा और एक से दूसरी साइड के ट्री को पकड़ लिया और उस अपने ट्री को, अपने शरीर को एज अ ब्रिज यूज़ करने के लिए कहा। और उसने कहा कि सारे हाउ ऑल्दो ही वॉज सेवरली ब्रिज इन द प्रोसेस एंड इवेंचुअली डाइज, कि वो बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि उसके ऊपर से सारे बंदर्स जा रहे थे, तो और लास्ट में वो मर भी गया था। द किंग है, उसने ये सब देखा दूर से और वो ग्रेटली मूव्ड बाय द मंकी किंग सेल्फलेस सेक्रीफाइस, और वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो गया कि किंग जो राजा है उसने अपने जान कुर्बान कर दी अपने लोगों को बचाने के लिए। और उसने देखा कि उसे भी अपने सब्जेक्ट की ध्यान रख, अपने, क्योंकि वो खुद भी एक राजा था तो उसे भी अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से जैन की स्टोरी आती है। अब रोहिणी वॉज एक बहुत मतलब स्किल्ड वाला चोर था जो जिसको पकड़ने के लिए जब भी पुलिस आती थी वो उनके सारे जो है अटेम्प्ट को फेल कर देता था। एक दिन उसकी सिटी जो एक्सीडेंटली उसको कुछ महावीर के उसको सेंटेंसेस सुनाई दिए जो जो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ है, साधारण जीवन से मुक्ति की प्राप्ति के बारे में बता रहे थे। तो रोहिणी को मतलब वो सिटी में गया, उसको सुन के अच्छा लगा तो वो और पता करने के लिए सिटी में गया, लेकिन जहाँ जैसे ही गया वो पहचान लिया गया और वो गिरफ्तार हो गया। उसने प्रिटेंड किया हुआ था कि वो एक सिंपल किसान है। जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो बहुत क्लेवर प्लान था, फोर्स हिम टू कन्फेस। तो उसने एक बहुत बुद्धिमान वाला एक प्लान बनाया जिसकी वजह से वो स्वीकार कर ले, हाँ भाई मैं वही रोहिण्या हूँ जो चोरी करता हूँ। लेकिन रोहिण्या को महावीर के वर्ड्स याद थे और वॉज एबल टू डिटेक्ट, और उसको पता चल गया था कि मिनिस्टर का क्या प्लान है और उसको उसने हरा दिया। मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और दुख से पूर्व होकर रोहिण्या जो है वो महावीर के पास गया और अपना कन्फेशन उसने कन्फेस किया कि हाँ भाई मैंने ये सारे क्राइम करे हैं और मैं ट्रेजर्स को जो है, जो सारे चुराए हुए ट्रेजर है, जो सारा चुराया हुआ सोना है वो उसने वापस कर दिया और उसने माफ़ी मांगी। ही बिकेम अ मोंक, उसके बाद वो एक मोंक बन गया और उसको पता चल गया ये सब कुछ जो ज़िंदगी की ये हैं, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, और उसने आगे जाके ज्ञान की प्राप्ति करी। ये स्टोरी बताती है कि राइट एक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट सोच की इंपॉर्टेंस क्या है। हमें हर एक को लाइफ में दूसरा चांस मिलता ही है। ठीक है, तो इसके बारे में, इसके बाद क्या है, अब बौद्धिज़्म और जैनिज़्म में दोनों में ही मोंक थे और समटाइम्स नन भी थी। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया और अपनी टीचिंग को अलग अलग जगह बढ़ाते रहे, फैलाते रहे। उन्होंने खुद की नई मोनेस्ट्रीज़ भी बनाई दूर दूर की जगहों पर, जहाँ पर वो एस्केटिव्स जो है वो रॉक को कट करके केव्स में रहने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट को वो केव्स जो हैं वो बाद में मिली भी हैं। समटाइम्स इवन द नेम्स ऑफ द मोंक, कई जो है वो हमें उन मोंक के नामों पर भी मिली हैं जिनके अंदर पहाड़ को काट करके वो बनाई हुई है केव। जैसे ये दिखाया गया है जो एलोरा है महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं जिसे हम बोलते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई हुई है, यहाँ पर वो मोंक्स रहते थे। ओके, इसके बाद अलग अलग बहुत सारे और भी स्कूल्स थे। जैसे हमारा था चारवाका स्कूल क्या होता है, जिसे हम लोकावाता भी कहते हैं। ये कहते हैं कि जो मटेरियल है ये सिर्फ इस वर्ल्ड में, जैसे मतलब जो कुछ है वो यही है, मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। दिस स्कूल डज नॉट सीम टू हैव गेन मच पॉपुलैरिटी, और इसको कोई ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी नहीं मिली क्योंकि ये कहते थे कि जो आज में है जी, अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं तो 100 के 100 खर्च कर दो, कल का कोई मतलब नहीं है, हम कल के बारे में नहीं सोचेंगे। और धीरे धीरे ये ख़त्म भी हो गया था। वी मेंशन टू सो दैट देयर वॉज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिट। तो हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा सोच में और हमारी ज्ञान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और हर इंसान को अपने बारे में चूज़ करने की ज़रूरत है। चारवाक स्कूल थे वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि वो ये मानते थे जो है वो आज है, आज के बाद कभी नहीं है, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ ख़त्म भी हो गए। तो उसके बाद जो है वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन स्कूल है, उनके बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, लेकिन फिर कुछ कॉन्सेप्ट भी वो लोग सेम शेयर करते हैं। जैसे धर्म होता है, कर्म होते हैं, रीबर्थ है। तो ये अगर आपको इग्नोरेंस और दर्द से छुटकारा चाहिए तो आपको
जो हमने ट्रंक वाला एग्जाम्पल पढ़ा था कि ट्री के एक ट्रंक से ही सब कुछ होता है, तो वो चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे जो फोक नृत्य हैं, जो हम क्षेत्रीय नृत्य है, क्षेत्रीय बात करते हैं, ट्राइबल रूट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये भी कई जगह हमें लिखी हुई मिली है। इसके अंदर ज़्यादातर तो जो है ओरल ट्रेडिशन है, मतलब सिर्फ बोलने में है, जो एवरीडे प्रैक्टिस में टीचिंग की वजह से आगे आगे फैलता रहा। लेकिन कुछ फोक ट्रेडिशन है जो कॉमन लोगों की वजह से हमारे पास आए हैं, या जो जनजातियां हैं, ट्राइबल जनजातियां हैं, जो पिछड़ी जनजाति हम जिसे बोलते हैं, जो जंगलों विलों में रहने वाले लोग हैं, तो उनके थ्रू हमारे पास आई है। जैसे बहुत सारी डेफिनेशन है इस सोशल एंटिटी की। जैसे एंथ्रोपोलॉजिशियन जो है जनरली क्या कंसिडर करते हैं कि ट्राइब को एक ऐसा ग्रुप और फैमिली का है जो एक ट्रेडिशन फॉलो करता है अपने पुराने लोगों के, और एक लैंग्वेज फॉलो करते हैं, जो एक बिल्कुल एक क्लोज नेट कम्युनिटी की तरह रहते हैं। मतलब सिर्फ एक ही जगह रहते हैं, कोई उनकी प्राइवेट जगह नहीं होती है, एक जगह कॉमन सब लोग रहते हैं, वो सबकी प्रॉपर्टी होती है, जो एक एक एरिया बनाकर रहते हैं वो लोग। आपने तो स्टोरीज भी अगर सुनी है तो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ज़्यादातर जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में जंगल है उस साइड जो लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जनरली अगर हम बात करते, पुराने भारत में ट्राइब नाम का कोई शब्द ही नहीं था, बल्कि उन्हें हम जनाज बोलते, जो हमने पहले पढ़े थे, अलग अलग ग्रुप ऑफ लोग जिसे जन बोलते थे, जो जंगलों में रहते थे, चाहे वो पहाड़ों पे रहते हैं। धीरे धीरे उनका नाम ट्राइब पड़ गया, क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग काफ़ी दूर रहते थे, जिनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। सिर्फ वहीं पर जिस एरिया में वो लोग रहते थे वहीं के लोगों के अंदर वो जो है ट्रेडिशन फॉलो होता था, कहीं और वो फैलता नहीं था। ठीक है, अगर हम ऑफिशियल फिगर्स देखें तो 2011 में 705 ऐसे ट्राइब जनजातियाँ हैं जो इंडिया में फैली हुई हैं, जिसके अंदर लगभग 104 मिलियन लोग जो हैं वो रहते हैं, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और यूके की अगर पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा हैं ये। 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजिशियन ने जो है अलग अलग ट्राइब्स को स्टडी किया और उनको नाम दिया प्रिमिटिव, पिछड़ी या फिर इन्फीरियर। जो सिविलाइज्ड पीपल है, आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो लोग अभी तक इस चीज़ को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अगर हम बहुत रूट में जाए, बहुत डीप स्टडीज़ करें, तो वो बहुत ज़्यादा उनके रिच है, कॉम्प्लेक्स कल्चर को आज भी फॉलो कर रहे हैं। सच बायस जजमेंट, जो मोस्टली जो बायस जजमेंट है उसको आजकल उसको नकारा गया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कांस्टेंट इंट्रैक्शन होता रहा है हमारा फोक और ट्राइबल ट्रेडिशन के बीच में। तो जो आजकल लीडिंग स्कूल्स हैं, जो हमने शुरू में मेंशन किया, चाहे वो वेद स्कूल हो, चाहे वो जैन स्कूल हो, डिटीज़ हो, कॉन्सेप्ट लेजेंड्स हो, रिचुअल हो, वो फ्रीली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते रहे। जिनको जो पसंद आया उसको मानता गया है। जैसे जगन्नाथ टेम्पल है जो पुरी में है, वो ओरिजिनली ट्राइबल जनजाति है उनका था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसको भी, जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग जैसे लोग, उसको पूजना शुरू कर दिया। इसी तरह जो मदर गॉडेस है, जो उनकी अलग अलग फॉर्म है। जैसे जो ट्राइबल हिंदू जो हैं वो क्या करते थे, उनकी खुद की एक महाभारत और रामायण से उनकी खुद के ग्रंथ थे जो वेल डॉक्यूमेंटेड है इंडिया के नॉर्थन स्टेट में, जैसे तमिलनाडु से। तो इनकी इंट्रैक्शन से हम लोग कई जो मदर गॉडेस को अलग अलग फील करते हैं। कोई लक्ष्मी माता को पूजता है, कोई काली माँ को, कोई चामुंडा माँ को, इस तरीके से। अगर हम लास्ट में बात करें तो फोक, ट्राइबल और हिंदू के बिलीफ सिस्टम के कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसे कि वो सारे एलिमेंट पहाड़ों को, नदियों को, पेड़ों को, एनिमल्स को, इन सब को मानते हैं, और ये इसको इनकी इज्जत करते हैं। ये मानते हैं कि ये जो है पिछड़े हुए कम हैं और हमें इनको ज़िंदा रखना है, इनको बचा कर रखना है। इसके अलावा ट्राइब जो है वो जनरली जो है नेचुरल एलिमेंट्स को ही पूजते हैं। जैसे टोडा है जो हमारे तमिलनाडु में, नीलगिरीज हैं, वो क्या करते हैं, जिनकी इमेज यहाँ दी हुई है राइट में, वो माउंटेन की 30 जो पीक्स हैं वहाँ पर वो लोग रहते हैं। वो ये मानते हैं कि जो गॉड गॉडेस है वो पहाड़ों में उन पीक पर ही रहते हैं। जो टोडाज सिर्फ वहीं, टोडाज वहाँ पर इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा उस पर बिलीफ है कि वो उस साइड उंगली करने को भी मना करते हैं। वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है, वो इस चीज़ को मानते हैं। वो हायर डिविनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान और सुप्रीम जो एक लाइट मानी जाती है, वो सिर्फ किसी एक भगवान में बिलीव नहीं करते। वो करते हैं कि सारे चीज़ों का देवता एक है, एक रोशनी है। तो अरुणाचल प्रदेश की कई जो ट्राइब्स हैं वो दोनों पालो, जो वो सन, सूर्य को और मून को मानती हैं। इस तरीके से हमारी इन ट्रिब्स के बारे में बात की हुई है। तो यहाँ पर बिफोर मी मूव ऑन में दिया हो गया है, इसका सारा समरी दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू हो जाती है, तो आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।